चाहे मेरे थाने के अंदर भी जगह है, मैं उनको भी अलाउ करूंगा। पहले तो मैं मेरी तरफ से और मेरे थाने के सभी मुलाजमों की तरफ से निसिंग थाना क्षेत्र के सभी नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। आपके भी, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को मेरी तरफ से और मेरे थाना की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। इसके अलावा दिवाली का त्यौहार आ रहा है। आपने देखा होगा पीछे दशहरा और करवा चौथ का काफ़ी बड़ा त्यौहार था, उस पर भी हमने शांतिपूर्वक लोगों के सहयोग से, आप सबके सहयोग से हमने शांतिपूर्वक निकाला। और अब मैं थाना निसिंग के क्षेत्रवासियों से अनुरोध करूंगा कि दीपावली के त्यौहार के ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना कीमती सामान ऐसी कहीं पर छोड़ कर ना जाए, अपने साथ रखे। और जो बच्चों को साथ लेके आते हैं, महिलाएं साथ आती हैं, वो कोई भी गहने या अपना पर्स वगैरह संभाल के रखे, ना पहन के आए तो अच्छा है। बच्चे आते हैं तो उनको बच्चों को अपने साथ रखें। और दूसरी रही बात शहर में भीड़ की, क्योंकि शहर अब जीरी का सीजन भी चल रहा है, किसान भी अपनी जीरी मंडी में लेके आ रहे हैं और मंडी से उठाव भी हो रहा है। और लगभग सभी सेलर जो इस मेन रोड के ऊपर ही हैं, वहाँ से मंडी से सेलरों के अंदर जीरी आने लग रही है और दूसरी मंडियों से भी आ रही है, तो थोड़ा भीड़ भाड़ की व्यवस्था है। इसलिए जो भी खरीदारी के लिए शहर के अंदर व्यक्ति आता है तो अपना साधन को लेकर आता है, उसको उचित स्थान पर रखे, चाहे मेरे उचित स्थान पर खड़ा करें। चाहे मेरे थाने के अंदर भी जगह है, मैं उनको भी अलाउ करूंगा कि अब मेरे थाने में जहाँ व्यवस्था है वहाँ कर सकता है। दूसरा, हमारा बस स्टैंड के अंदर भी व्यवस्था है, बस स्टैंड के बाहर भी है सर, बस स्टैंड के बाहर भी जो पहले खोखे होते थे वहां भी व्यवस्था है और पीछे भी व्यवस्था है, वहां पर खड़ी करे। यदि आप मार्केट में आएंगे और गाड़ी अपनी दुकान के आगे या अपने साथ ही रखेंगे तो काफी भीड़ की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे यातायात अवरुद्ध होने की पूरी संभावना है। दुकानदारों से सर क्या अपील करोगे? दुकानदार अभी जैसे दीपावली पर बाहर दुकानों के टेंट लगा लेते हैं। देखिए, इस त्योहार के ऊपर हर व्यक्ति, हर दुकानदार यही सोचता है कि मैं अपनी दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूं, अपनी जो सामान बेच रहा मैं करूं, ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं। इसमें दुकानदारों से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा ना निकालें बाहर रोड के ऊपर, टेंट वगैरह ना लगाए। दूसरा, जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो एक व्यक्ति अपना पर्सनल रखे, ताकि वो गाड़ियों को या टू व्हीलर्स को आराम से साइड में लगवा सकते हैं, ताकि हमारी व्यवस्था ना मिले। त्योहार के साथ साथ हमारा ट्रैफिक का भी ध्यान रखें, हम भी ध्यान रखेंगे। तो सर, आज कुछ किसान, कुछ ऐसे लोगों ने आज जो प्रदर्शन किया सड़क पर ट्रकों को लेकर, उसके लेकर क्या बताएंगे सर? क्या गाड़ियां खड़ी हैं या नहीं, उसको लेकर कोई मैसेज भी है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से हमें पहले पता लगा था, आप खुद भी बता रहे थे और मेरे को यहाँ पता भी लगा था कि पहले यहाँ व्यवस्था अपने गुरुद्वारा चौक है, जो निसिंग का मेन चौक है, यहाँ तक की ट्रॉलियाँ का जाम होता था। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी बार कोई किसी प्रकार का जाम नहीं है। रही सेलर्स की बात, तो सेलर्स में कुछ व्यवस्था अंदर गाड़ियां खड़ी करने की है। हमारी लोकल सभी गाड़ियां हमारे अंदर खड़ी होती हैं, यूनियंस के से हमने बात कर रखी है। कुछ गाड़ियां दूसरी मंडियों से आती हैं, कुछ यूपी से आती हैं, बाहर से गाड़ियां आती हैं, उनको खड़ी करने में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उनका समय लगता है, 12-12, 13-13 घंटे का समय लग जाता है उनकी पर्ची बनने में या और दूसरे बिलिंग की व्यवस्था में। तो वो गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं। आपने देखा होगा पहले डबल लाइन लगती थी, आपने हमें बताया था, यहाँ भी हमें लोकल लोगों ने बताया था, लेकिन अब हम केवल एक लाइन दोनों साइड से लगा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से जाम कहीं भी नहीं है सर, कोई भी जाम नहीं है। आज कुछ आए थे मेरे पास, किस उद्देश्य से आए थे मुझे ये नहीं पता, लेकिन उनको समझा दिया कि जो जमींदार है, हमारे किसान है, उसकी जीरी को बिकवाना और उनके लिए व्यवस्था करना हमारी प्रायोरिटी पे है। तब तक ये नहीं चलता है तो हम उसके लिए तत्पर हैं। हमारी मंडी के अंदर भी और इस मेन रोड पे जो संदीप धर्मकाटा है, वहां से मंडी से जो गाड़ियां आती हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली आती हैं, वहां जाकर के तुल के आती हैं, वहां भी मेरे मुलाजिम लगे हैं। यहाँ गुरुद्वारा चौक पे भी हमने लगा रखे, हमारी राइडर भी कंटिन्यू है। पूरी व्यवस्था करेंगे, सिर्फ हमें थोड़ी आपकी और हमारी आमजन से सहयोग की आवश्यकता है। तो सर, बांग्लादेशी बताए गए हैं, कुछ ऐसा कुछ मामला आया, कुछ कोई विवाद चला है, कोई ऐसा आपके संज्ञान में हो? देखिए, मेरे समय में कोई भी बांग्लादेशी नहीं आया हमारे पास में, ना ही किसी प्रकार की राइस मिल काम करने इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि वो किस उद्देश्य से और क्यों बांग्लादेशियों के बारे में बताया। ना तो किसी बांग्लादेशी को छोड़ा गया है और ना ही हमने किसी बांग्लादेशी को अभी तक पकड़ा है। कोई अरेस्ट नहीं करा सर? और नहीं, हमारे थाने में के अंदर कोई भी बांग्लादेशी कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, ऑन रिकॉर्ड की बात है। और ना ही हमने किसी को छोड़ा है। जो बांग्लादेशी है, किसी के पास तथ्य हैं, उनके पास प्रूफ है, हमें बताइए,
है, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। क्योंकि पहले हमारी करनाल में घरोंडा के एरिया में कुछ पकड़े गए थे, उनको नियमानुसार उनके जो कार्रवाई की गई थी वो कर की गई है। इसलिए यहाँ भी किसी के संज्ञान में है बांग्लादेशी तो हमें बता सकता है, हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, त्योहार पर आमजन की सुरक्षा को लेकर पुलिस के क्या इंतजाम है? देखिए, आप देख भी रहे हैं, हमारी ईआरवी, हमारी राइडर्स, मैं खुद भी, हम सब तत्पर रहते हैं। प्रयास हमारा है कि हम आमजन के सहयोग से आमजन को ही सुरक्षा प्रदान करें। आप सब हमारे साथ हैं तो मैं थाना नीसिंग की तरफ से और मुलाजमों की तरफ से, मेरी तरफ से वादा करता हूं कि त्योहार के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसी को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आप हमें सहयोग करें और कीमती सामान को अपने साथ रखें। हम आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं।